हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मनोज पाल एजुकेशनल पे। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 7 के 7B के सवाल नंबर 10वें को। इसके पहले जो सवाल पढ़ाए गए हैं, यदि आप उन्हें देखना चाहें तो पहले वाले वीडियोज में जाकर के देख सकते हैं। तो देखते हैं अगले सवाल नंबर 10वें को। क्या लिखा हुआ है? कह रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक टेम्पो 5 घंटे में एक यात्री को उसके नियत स्थान पर पहुंचा देती है। कोई यात्री है, उसके नियत स्थान पर 5 घंटे में पहुंचा देती है। जब टेम्पो कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है? 40 किलोमीटर। यदि उस टेम्पो की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो वह उस यात्री को कितने घंटे में पहुंचाती? यानी टेम्पो की चाल कम होती तो समय अधिक लगता पहुंचने में। तो चलिए इसको देखते हैं। टेम्पो की चाल, एक तरफ हम क्या लिख लें? टेम्पो की चाल, टेम्पो की चाल दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटे में, ठीक है। और जो इसका समय दिया गया है ये भी दिया गया है घंटे में। किस पे दिया गया है? घंटे में, ठीक है ना। तो पहले जब टेम्पो चलती है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो यात्री को उसके नियत स्थान में कितनी देर में पहुंचा देती है? 5 घंटे में, ठीक है ना। और कह रहा है यदि 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती टेम्पो, यदि 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती तो यात्री को उसके नियत स्थान पर कितने घंटे में पहुंचाती? तो मान लेंगे 1 घंटे में। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, प्रतिलोम समानुपात लगाएंगे। ये हो जाएगा 40:25 समानुपात x/5, ठीक है ना। ये हो जाएगा बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, ठीक है ना। तो चाहे लिख सकते हैं मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, ठीक है ना। तो मध्य पद क्या है? x गुणे 25 या 25 गुणे x लिख दें। x गुणे 25 हो गया, बराबर में आ गया 40 गुणे 5, चूंकि ये बाह्य पद है। x इक्वल क्या हो जाएगा? 40 गुणे 5 बटे 25 आ जाएगा। ये हो जाएगा 5 एकम 5 पचम 25, 5 एकम 5 5 अट्ठे 40। तो x इक्वल क्या आ जाएगा? 8 घंटे। कितने घंटे का समय लगाती? 8 घंटे में टेम्पो यात्रियों को उनके नियत स्थान पर पहुंचा देती। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर ये सवाल समझ में आ रहा है तो इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है दो कुशल श्रमिक और 3 अकुशल श्रमिक एक काम को 20 दिन में करते हैं। कुशल और अकुशल दोनों प्रकार के श्रमिकों को दिया गया है। तो कह रहा है 6 कुशल श्रमिक और 1 अकुशल श्रमिक उसी काम को कितने दिनों में कर सकेंगे, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 11। तो पहले दिया गया है 2 कुशल श्रमिक या 3 अकुशल श्रमिक।
तो हम लिखेंगे क्योंकि दो कुशल श्रमिक बराबर दो कुशल श्रमिक बराबर तीन अकुशल श्रमिक अकुशल श्रमिक, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, मान लेंगे, इसलिए कह रहा है एक कुशल श्रमिक बराबर एक कुशल श्रमिक बराबर क्या हो जाएगा 3/2, ये 2 चला जाएगा बटे में, 3/2 अकुशल श्रमिक। अब आपको आगे दिया गया है क्या, तो कह रहा है 6 कुशल श्रमिक और 1 अकुशल श्रमिक, इसलिए 6 कुशल श्रमिक बराबर क्या हो जाएगा 6 कुशल श्रमिक बराबर 3/2 गुणे 6 हो जाएगा अकुशल श्रमिक। तो अब इसको हम 2 से 6 को काट दें, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 9 क्या आ गए अकुशल श्रमिक आ गए, क्या आ गए अकुशल श्रमिक आ गए, ठीक है ना। तो जब 6 कुशल श्रमिक 9 अकुशल श्रमिकों के बराबर है और एक कह रहा है, वहां पे कह रहा था कि 6 कुशल श्रमिक और 1 अकुशल श्रमिक, तो एक और अकुशल श्रमिक है, ये हो जाएगा 9 + 1, 9 + 1 अकुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक, तो ये हो गए 9 और 1 10, 10 अकुशल श्रमिक हो गए, 10 अकुशल श्रमिक, ठीक है ना, समझ में आया इतना। अब हमें एक तरफ लिखना है अकुशल श्रमिक और उनके द्वारा किया गया काम जो दिनों में दिया गया है, तो हम लिख देंगे अकुशल श्रमिक, एक तरफ लिखेंगे अकुशल श्रमिक, एक तरफ लिखेंगे काम दिन, क्योंकि काम जो है दिनों की संख्या में दिया गया है। तो पहले क्या कह रहा था 2 कुशल श्रमिक या 3 अकुशल श्रमिक, तो 3 अकुशल श्रमिक किसी काम को कितने दिन में करते हैं 20 दिन में करते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है 6 कुशल श्रमिक और 1 अकुशल श्रमिक उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो यानी कि हो गए कितने 10 अकुशल श्रमिक उसी काम को यक्ष दिनों में करेंगे, कितने दिनों में करेंगे यानी कि x दिनों में करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम प्रतिलोम समानुपात लगाएंगे, ठीक है ना, ये आपका आ जाएगा क्या 10:3 समानुपात 20:x, ठीक है। तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, x गुणा 10 क्या हो जाएगा x गुणा 10 बराबर 3 गुणा 20,
तो ये मध्य पद है, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणा 20/10, 10 एकम 10, 10 दूना 20, 3 दूना 6, यक्स बराबर कितने दिन आ जाएगा, 3 गुणा 2, यक्स बराबर 6 दिन। कितने दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे। समझ में आ गया। जो 10 अकुशल श्रमिक हैं उसी काम को करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे, 6 दिन लगाएंगे। ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 12वां। तो सवाल नंबर 12 क्या कह रहा है, एक चींटी की लंबाई 4 मिलीमीटर तथा टिड्डे की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। टिड्डे और चींटी की लंबाई में अनुपात बताइए। फिर कह रहा है घर में पाई जाने वाली छिपकली की लंबाई 20 सेंटीमीटर और नदियों में पाए जाने वाले मगरमच्छ की लंबाई 4 मीटर है। मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई में क्या अनुपात है। फिर कह रहा है क्या टिड्डे और चींटी की लंबाई का अनुपात मगरमच्छ और टिड्डे की लंबाई के अनुपात समानुपात में है या नहीं है। तो चलिए इनको देखते हैं पहले। अगला नंबर सवाल, सवाल नंबर 12 आपको दिया गया है एक चींटी की लंबाई। तो यहाँ पे लिखेंगे चींटी की लंबाई, चींटी की लंबाई बराबर 4 मिलीमीटर। कितनी है, 4 मिलीमीटर। ठीक। फिर कह रहा है टिड्डे की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। टिड्डे की लंबाई की लंबाई 4 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को हम बदल लेंगे किसमें, मिलीमीटर में। किसमें बदल लेंगे, मिलीमीटर में। तो लिख देंगे यहीं से नीचे कर लें 4 गुणे 10 मिलीमीटर। तो 10 को 40 मिलीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। इसका मात्रक देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, मिली मिली सेंटी डेसी मीटर लीटर ग्राम। डेका हेक्टो किलो। ठीक है ना। किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर। तो किलो से जब इस तरफ को जाते हैं तो क्या होता है, गुणा होता है। क्या होता है, गुणा होता है।
और मिली से जब इस तरफ को आते हैं तो क्या होता है, डिवाइड होता है, भाग होता है, ठीक है ना। यानी कि ये भाग का चिन्ह है और ये है आपका कहे का गुणा का चिन्ह है, ठीक है। तो आप यदि सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदल रहे हैं, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदला है, ऊपर की ओर जा रहे, इसीलिए हमने 10 का गुणा कराया, ठीक है ना। अगर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में लाते तो भाग का चिन्ह आता, तो ये पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा, कह रहा है टिड्डे और चींटी की लंबाई में अनुपात। तो अब दोनों मिलीमीटर में आ गए, दोनों मिलीमीटर में आ गए, तो अब लिखेंगे टिड्डे और चींटी की लंबाई में अनुपात बराबर। तो टिड्डे की लंबाई है 40 अनुपात चींटी की लंबाई है 4, तो 40/4 आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 दे हम 40, तो आ जाएगा 10/1। तो अनुपात क्या आया, 10:1। क्या आ गया, 10:1 आ गया, ठीक है ना। फिर इसी प्रकार कह रहा है छिपकली की लंबाई 20 सेंटीमीटर, घर में पाई जाने वाली छिपकली की लंबाई। तो हम लिखेंगे छिपकली की लंबाई बराबर 20 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है नदियों में पाए जाने वाले मगरमच्छ की लंबाई। तो मगरमच्छ की लंबाई दी गई है, मगरमच्छ की लंबाई 4 मीटर। कितनी दी गई है, 4 मीटर। तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे। यहां से एक दो जीरो लग गए, तो 4 गुणे 100 बराबर आ गया 400 सेंटीमीटर। क्या आ गया, 400 सेंटीमीटर आ गया, 400 सेंटीमीटर आ गया। अब हम देखते हैं क्या कह रहा है, मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई में क्या अनुपात है। तो हम लिखेंगे क्या, मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई में अनुपात। मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई में अनुपात बराबर मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई में अनुपात। अनुपात बराबर, तो ये हो जाएगा क्या, मगरमच्छ 400 सेंटीमीटर अनुपात छिपकली है कितने, 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अब ये आ जाएगा क्या, अब इसको हम साफ कर लें। तो 400 और 20 आया, यहां पर लिखेंगे 400/20
20 दूना 40, 20 दूना 40, या कह सकते हैं 20 बिसाम 400, तो 20 बटे आ जाएगा 1 बराबर 20 अनुपात 1। क्या आ गया? 20 अनुपात 1 आ गया। ठीक है, 20 अनुपात 1 आ गया। अब आपसे क्या कह रहा है? क्या टिड्डे और चींटी की लंबाई, टिड्डे और चींटी की लंबाई का अनुपात मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई के अनुपात समानुपात में है? तो देखेंगे इनका अनुपात आया है क्या, लिखेंगे 10:1, समानुपात, इनका अनुपात क्या आया है? 20:1। तो समानुपात में ये दोनों तभी होंगे जब बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। यहाँ पे समानुपात देखना है, यानी समानुपात है या नहीं है ये जांच करनी है। तो क्या हो जाएगा? बाह्य पदों का गुणनफल 10 गुणे 1, मध्य पदों का गुणनफल 1 गुणा 20, 10 एकम 10, 20 एकम 20। तो लिखेंगे समानुपात में नहीं है, समानुपात में नहीं है, यानी टिड्डे और चींटी की लंबाई और मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई समानुपात में नहीं है। समझ में आया? तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को हमारे द्वारा ये पढ़ाए गए सवाल बहुत ही अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इसी तरह के वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं तथा वीडियो को अपने मित्रों में अवश्य शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।